वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में अदालतें और जज इज्जत और वकार की अलामत समझे जाते हैं। यहाँ हर शहरी, हर इदारे के दिल पर जज और अदालत की बाकायदा धाक बैठी महसूस होती है। कोई जुर्रत नहीं कर सकता अदालत या जज को इजी लेने की। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हर गंगा उल्टी बहती है, अनफॉर्चुनेटली वजीर, मुशीर, सरकारी दरबारी जिस शख्स को जहां मौका मिलता है वो अदालत के लत्ते लेने लगता है, अदालत पर तनकीद करता है, अदालत को रगड़ा लगाने की कोशिश करता है। और ये बड़ी बदनसीबी है कि इसके साथ साथ वो स्कॉट फ्री चला जाता है। तौहीन अदालत का बड़ा पावरफुल कानून, एक मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन इन पर कभी किसी ने हाथ नहीं डाला। आज इत्तेफाक से हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं जो आए तो बतौर ऑडियंस है और मुझे बड़ी खुशी हुई है इनसे मिलकर। ये वकील हैं और बरतानिया में प्रैक्टिस करते हैं। जनाब, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाएंगे हम। इंतहाई इख्तिसार से बताइए कि वहाँ की अदालत डेकोरम को किस तरह कायम रखती है। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप जब अदालत में वहाँ जाते हैं तो जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ले बेंच होता है। कम्युनिटी से लोग जो हैं वो वहाँ पे एज मैजिस्ट्रेट्स काम करते हैं, लेकिन वहाँ की जो प्राइमरी कोर्ट है उसका डेकोरम अगर आप यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डेकोरम से कंपेयर करें तो उसके बराबर होता है। और उसकी इतनी रिस्पेक्ट होती है कि आप अंदर कमरा अदालत में जाके अशर्स होते हैं, क्लार्क्स होते हैं, सोलिसिटर्स होते हैं, लेकिन वो इसी इतने रिस्पेक्टफुल होते हैं कि वहाँ यहाँ आप हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और जब आप रिमार्क सुनते हैं जो वकला हजरात के, जैसे बाबर अवान की रिसेंटली जो उन्होंने रिमार्क्स दिए अदालतों के मुतालिक, आप सोच भी नहीं सकते। जी जी, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात यह है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो एक बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस सोसाइटी में। और ये अगर ये पाकिस्तान में आ जाए तो मैं ये समझता हूँ कि 90% प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये बड़ी बदनसीबी है कि अदालतों को इजी लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर पसमानदा ममालिक में आपको नजर आएगा। हमारा अपना शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ जज फैसला सुना रहा होता है तो आप उसके ऊपर गर्मी झाड़ना शुरू कर दें। इनका ताल्लुक पता नहीं कौन सा इंग्लैंड से, ये मेरा ख्याल है ओकाड़े के इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है। क्या ऐसी बात नहीं है, सारी दुनिया में आप जहाँ पर भी देख लें अदालतों का रवैया इस तरह का नहीं है। मैं इनकी बात से बिल्कुल 100% इख्तलाफ। क्या मतलब है? अदालतों को लोग इजी लेते हैं? यस, सारे ये इजी लेते हैं। क्या ये इजी लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि कोई नहीं, उधर निजाम भी ऐसा ही है। सारी दुनिया में फैक्ट ये है कि पाकिस्तान में अदालत के डेकोरम का ख्याल नहीं रखा जाता। आप हैरान होंगे, इलिनॉय की अदालत के जज डैनियल रोजाक का एक बड़ा मशहूर वाकया है कि उसकी अदालत में मौजूद लोगों में एक ऐसा बंदा बैठा था जिसने बेख्याली में जमा ही ले ली और उसी वक्त अदालत ने सारी कार्रवाई छोड़कर उसकी गोशमाली की, उसकी तबीयत दुरुस्त की और उसके रवैये को देखते हुए जो मैक्सिमम सजा थी 6 माह, अदालत ने 6 माह की सजा दी। और प्रोसिक्यूटर ने एक इंतहाई दिलचस्प फिक्रा उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके जमाही लेने का अंदाज ऐसा था कि जिससे कानून के रस्ते में रखना अंदाजी होती महसूस हुई थी। तो फाजिल अदालत ने कुछ सोच समझ कर ही ये सजा दी। सर बस ऐसे आती है, मैं डरते डरते कहांगा वो डैनियल रोजाक साहब किते माइंड ही ना कर जान किते सानू डिस्कस ते 6 महीने सजा ना दे देन। हो सकदा बेचारा रात दा थके होवे किते अब हां ही जांदी जमाही। जमाही क्या मतलब? अदालत में सोने आया वो? यानी बंदा जमाही ना लवे, डेले बाहर आ जान। वो तो जज कहना तेन सवेरे 6 बजे फांसी है, वो हंसी जाए। जज कहना तुम हंस क्यों रहे हो? कहना मैं उठना ही 9 बजे। ਸਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। ऐसे ही काम कर। ਮੁਜਰਮ ਕੋ 1700 ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੇ। ਮੁਜਰਮ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੁੰਸ਼ੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜੇ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। अच्छा जी, ओहायो है अमेरिका में एक रियासत, उसका जज था म्युनिसिपल जज स्टीफन बेल्डन। सारे रियासत का की नाम है? ओहायो। बड़ा बादुआर का नाम। ਹਾਏ ਓਏ ਸਿਆਪੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੈ ਓਹਾਇਓ ਓਹਾਇਓ ਨਾ ਕਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ तेरे। अच्छा जी, इस जज ने पता क्या सजा दी थी? एक मुलजम जो बहुत शोर मचाए चला जा रहा था, वो अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर रहा था। जज ने 1-2 मरतबा उसे मना किया कि शोर मत करो, सेंसिबल तरीके से बात करो। वो बाज नहीं आया। जज ने उसके मुंह पर टेप लगवा दी
चुनाचे पूरी कार्रवाई मुलजिम ने टेप लगे मुंह से अटेंड की और तमाम वक्त वहां पे मौजूद रहा। सर टेप लाती मुलजिम से कि 250 वाला गुड्डा सी। अच्छा, ब्रिटिश काउंटी है सफक, उसमें एक वाकया हुआ कि एक साहब जो बैंकरप्सी फाइल कर चुके थे, अदालत ने उन्हें उस दिन फाइन, एक जुर्माने की सजा देनी थी और ये मौसूफ को पता था। इत्तफाक से उनका नाम, वो पाकिस्तानी थे और नाम उनका आफ्ताब अहमद था। या उस पर ताली होनी चाहिए। तो उसने फोन किया अदालत में, अदालत तैयार थी। उसने गुजारिश की कि मैं बदतरीन ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं, मैं नहीं आ सकता, आज मुझे एग्जाम्प्ट किया जाए, मेरा वकील वहां पे मौजूद है और मैं खुद जज से गुजारिश करने के लिए तैयार हूं ताकि वो इर्द गिर्द का शोर व गुल सुन के खुद अंदाजा कर लें कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। जज साहिबा थी, उन्होंने कहा जरा मेरी बात करवाई जाए इनसे। जब बात हुई तो उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, एक साइड पे गाड़ी लगा दें। उसी जगह को अदालत में कन्वर्ट कर दिया गया, टेलीफोन पर कार्रवाई हुई और जज ने फोन पर जुर्माने की सजा दी। सड़क ते अदालत ला ली। हाँ जी। वाह जी वाह, इत्थे अदालत लगी होवे विच सौदा वेचण वाले ने आ जाना। अदालत दा शीशा खड़का के उन्होंने कहा अल्लाह दे नाम दे पता लगे अदालत ते वेपर फेरन दे खुसरे ने आ जाना, हाय मुजरम फड़ी होवे मर भी हुण फड़िया गया। अल्लाह मरे, इन्ना जुर्माना देता सानू 20 दे दिंदा। बाद च पता लगे फोक लिफ्टर आया, अदालत ही चुक के ले गया। अदालत लेके जा रहे थे, चाह लगा ठहर जो मेरे भांडे न्यूयॉर्क की एक अदालत में, सर बस नहीं कर जाओ। आज अदालत नाग हो रहा है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ਹੁਣ में ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। लगता चाचा जमानत कराना है। न्यूयॉर्क में एक वाकया हुआ कि अदालत में फोन बज उठा किसी का, थोड़ी देर में रुक गया वो। जज ने पूछा कि ये किसका फोन था, सब खामोश रहे। उसने दूसरी दफा पूछा, तीसरी दफा पूछने पर भी जब सब खामोश रहे तो उसने 46 के 46 बंदों को उसी वक्त जेल में डाल दिया। 3 पहर वो जेल में रहे। सारे बंदे उधर भेजे, जज सब कल्ले पर डर गए। दिलचस्प बात यह है कि जज साहब को बाद में एहसास हुआ अपनी गलती का कि मुझे सबको सजा नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने रिजाइन कर दिया, जो असल बात है। उन्होंने कहा कि ये वाकई मैंने इज़्तिरार की कैफियत में ये फैसला किया था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। अच्छा जी, बहरहाल उसका पता कभी नहीं चल सका कि ये कौन था। सर मैनू पता है क्या? ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ। फ्लोरिडा की एक रियासत में जज ने अपनी टाइपिस्ट को इसलिए सजा दे दी कि उसकी स्पीड बहुत स्लो थी, तो बहुत स्लो टाइपिंग कर रही थी। जज ने बार बार कहा कि तुमने जो लिख के दिया हुआ है अपनी सीवी में कि तुम्हारी स्पीड क्या है, तुम उसका उशरे अशीर भी नहीं हो, इसका मतलब तुमने वहां झूठ बोला था या यहां झूठ बोल रही हो। एक दफा वार्निंग दी, फिर कहा तेज स्पीड से करो। जब वो कासिर रही, उसने स्पीड नहीं बढ़ाई, तो जज ने जेल की सजा दी कि इसे फौरन जेल भेज दिया जाए। उसने फिर गुजारिश की कि मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, घर पे हैं, तो अदालत ने घर को सब जेल करार देते हुए उसे घर में नजरबंद कर दिया। बाद ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਇਹ ਜੱਜ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रात आज जुबानो बयान शुरू करने से पहले एक लफ्ज की तस्हीह करना मकसूद है। गुज़श्ता जुबानो बयान में हमने रक्सो सरूद डिस्कस किया था, लेकिन बाज़ जगहों पर रक्सो सरोद कहता रहा हूं मैं। ये डेफिनेटली स्लिप ऑफ टंग है। रक्सो सरोद अगर है तो मैं चेक नहीं कर सका, अगर रक्सो सरोद मैंने कहा है तो रक्सो सरोद नहीं, रक्सो सरूद ये इसके ऊपर पेश है। रक्सो सरूद क्योंकि सरूद से सरूर की गलतफहमी हुई और एक लफ्ज चलते चलते गलतुल-आम हो गया। आज दरअसल हम 4-5 अल्फाज ऐसे डिस्कस करेंगे जिनका ताल्लुक खालिसतन वर्कशॉप्स के साथ है। वो अल्फाज जो आम तौर पर ऑटोमोबाइल्स के हवाले से हम मिस प्रोनाउंस करते हैं और अमूमन पढ़े लिखे लोग, मैंने देखा है कि 90% लोग गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट कहते हैं कि ये सेल्फ स्टार्ट है, ये सेल्फ स्टार्ट है। ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, सेल्फ होता है। सेल्फ यानी अज खुद, धक्का ना लगाओ उसको, अज खुद स्टार्ट करो। ये वो नहीं, ये वो वाला सेल्फ कह रहे हैं। ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ। एक चीज होती है जब इंजन या कोई पुर्जा या कोई पार्ट खुलता है तो 2 मेजर पार्ट्स को जोड़ते वक्त बीच में एक चीज रखी जाती है जिसे कहते हैं
जैन। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ यार जरूरी है मैकेनिक ही? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ हर चीज ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੈਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ तुम खुद मछली खाते हो ना? ਜੀ ਸਰ खुद मछली पकड़ते हो? ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜੀ तो फिर जरूरी नहीं है कि आप वही काम करते हो तो आपको पता ਸਰ हो। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੋੜ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੈਨ इसको जैन, जैन ये कहते जैन गलत है, जॉइन कहते हैं इसको, जॉइन। जी, दोनों जॉइन को जोड़ मिलाने को जॉइन कहते हैं। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਆਵੇ अच्छा, इसके बाद एक लफ्ज है बबलिंग। गाड़ी बबलिंग करती है जी, मेरी गाड़ी बबलिंग करती है। हाँ जी। समझे? इस तरह जो हिलना होता है मेरी गाड़ी कोई गड्डी नहीं है, नहीं तो मैं करवाल नहीं थी उन्होंने। का। सर वो जिसको ऐसे ऐसे करती है हकीम साहब, आपके पास गाड़ी है, आप झूठ बोलते हैं। ਗਦਾ ਗਾੜੀ ਹੈ ਜੀ ये बॉबलिंग है, बॉबलिंग। Wobbling. बबल नहीं है, बॉबल है। ਲੋ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਲਫਜ਼ ਸਹੀ ਕਰੇ ਹਾਂ ਬਬਲਿੰਗ ਗੱਡੀ ਬਬਲਿੰਗ ਕਰਦੀ बबलिंग ना कर उन्होंने करने जो कह रहे हैं तू बबलिंग बंद कर अपनी। बबलिंग नहीं होता, बॉबलिंग होता है। ਹਾਂ ਬੋਬਲਿੰਗ हाँ, बॉबलिंग। ਐ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਭਾਈ ਜੀ आपका टायर बॉब ये वॉबलिंग है या वैबलिंग है? वॉबलिंग या वैबलिंग? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਬਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੋਬਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇਂਦੇ वो वैम्बले का भी पूछ लो, वैम्बले। अच्छा, वेबले तुम्हें कैसे याद आ गया? खोता पता है है। वेबले क्या होता है? हाँ जी। क्या है? नहीं मैं तो वेबले असला होता है, वेबले एंड स्कॉट। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੈਬਲੇ ਦੀ ਮੂਲੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾਈ ਉਹ ਚ ਨਮਕ ਭਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ये लोग इसको बबलिंग कहते हैं। 80% लोग बबलिंग कहते हैं। ਉਹ ਟਾਇਰ ਜਦੋਂ ਘਸ-ਘਸ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਵੋਬਲਿੰਗ ਗੱਡੀ ਸਰ ਰਾਹ 'ਚ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਲਫਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਬਬਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚੀਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀਚੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੰਜਨ 'ਚੋਂ ਵੜ ਕੇ ਸਲੰਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ जी, फिर डीजल की तरफ आ रहा है आप इसको डीजल के बगैर तेरी चीज नहीं है। वो उसका मतलब ये, वो आपकी तरफ मैं इशारा गर्म चाय उठा के इसके मुंह पे फेंक दूंगा। नहीं, आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, वो अपनी वर्कशॉप की बात कर रहा डीजल लफ्ज क्यों ਉਹ है? ਸਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ आप ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ किसी- ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ है। आप खुद बताएं। आप किसी दिन आप ये नहीं कह सकते कि ये लफ्ज डीजल होता ही नहीं अच्छा जी, है। पेट्रोल, पेट्रोल की बात करो। पेट्रोल करो, हाँ कहो पेट्रोल। ਸਰ पेट्रोल ਮਹਿੰਗਾ करो। ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੈ दोनों तकरीबन एक जितने हो गए हैं। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜੇਬ 'ਚ ਪਵਾ ਲਾਂ पेट्रोल की वजह से तू मेरा उस्ताद है। एक और क्वेरी, बार बार एक गलती लगातार लोग करते हैं और कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि सफीर क्या होता है और हाई कमिश्नर क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है? ये एक ही चीज है। फर्क जो एक बारीक सा है कि वो ममालिक जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, जो किसी ना किसी दौर में ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके हैं, उनमें जो आपस में जो सफीर उन ममालिक में होते हैं वो हाई कमिश्नर कहलाते हैं। यानी इंडिया में जो भी पाकिस्तानी सफीर होगा वो हाई कमिश्नर कहलाएगा, क्योंकि दोनों ब्रिटिश कॉलोनीज हैं। कनाडा में भी यही हाल है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल है। ये बड़ी आम सी बात है, उसूली तौर पर तो हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को मोस्टली पता होता है, लेकिन बाज़ दोस्त जो सरफ नज़र करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन से, कोई जनरल नॉलेज से, उनके लिए फिर ये प्रॉब्लम होता है। यानी अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर को आपने अगर कनाडा भेजना है, हाँ अमेरिका में वो सफीर है, आप उसे यहां बुलाएं ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਣਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਲੰਮਾ ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਮੋ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਹੈ बेटे यदि कुछ वजह है दूसरा बजना है बेटे 5000 पूरा करना है। आओ भाई यदि कमीशन चुको कान फड़ के कमीशन ऊंची करो तेरी हाई वखरी करनी है कमीशन वखरी करनी है। ਜਿੱਤ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੁੱਟਣੀ अजीब ਹੈ आदमी, मुझे इस बंदे की समझ नहीं आई। मुझे इस बंदे की समझ नहीं आई। फिर एक लफ्ज है जेन्युइन। जेन्युइन मींस वलैती हाँ, जब भी आप ओरिजिनल पार्ट खरीदने जाएंगे गाड़ी का, वो भी आप मांगेंगे भी जेन्युइन, वो आपको देगा भी जेन्युइन। जेन्युइन गलत है, जेन्युइन, ये जेन्युइन है। ਇਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਜੈਨਵਨ ਆਂਡਾ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ क्या? ਜੈਨਵਨ ਆਂਡਾ तो ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੈਨਵਨ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੇ तो सारे जानवर फूल मारे उनका जानवर अंडा केड़ा है कुकड़ी देख के कीम साहब कहनी मैं चाइना दी हां तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख तालीम याफ्ता पाकिस्तानी नशे के आदी हैं। अक्सरियत यूनिवर्सिटी के तलबा की है। हेलो, पढ़ी लिखी नस्ल इस पासे टुर पई जनाब, अनपढ़ा का की बनेगा फिर? बुढ़े होके गल्ला सुनाया करनगे। जब बेटा मैं 3rd ईयर में भंग पिया करता था। आओ तो सर जी की करिए, नशे न करिए तो और की डांस करिए। अच्छा तुम अब नशे ही बन गए हो? ये नशे चो भी कम पार्ट आई बाबियो एमए आ रहा को एमए करना, जोड़ा बना लो। कहने चाचा दुख मलंग तुख मलंगा स्पेलिंग आंदा तेनू? है ही होना। TUCH तुख मलंगा। समझाएं जी जिवें आइंस्टाइन दी सस हुंदी। ये तुमने चरस पे है या गर्दा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਚਰਸ ਦਾ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਹਲਵਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰਤਾ। मैं तो बच्चे की इसलाह करना चाह रहा हूँ कि ताकि वो ट्रैक पे आए। ये कौन बिगड़ गई है, सारी खोल के फिट करनी पैनी दोबारा। प्यारे बच्चे, आप नशा क्यों करते हो? एंजॉय करने के लिए। नशे की केड़ी एंजॉयमेंट है मामा? हलवे च केड़ी एंजॉयमेंट है चाचा? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਮੈਮੋ, ਕਦੀ NRO, कदी बिजली, कदी महंगाई। खुद बेगैरती पर तुले हुए हो। तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए होता है, किसी के पीछे खड़े होने का एक्सक्यूज चाहिए होता है तुम्हें, और कुछ नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਣ ਚ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਂਜਾ ਲਾਓ, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਸੁੱਜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में इमरान खान पर बनने वाली फिल्म कप्तान आखिरी मराहिल में है। बहुत अच्छे। बेटे साडा हीरो है, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਣ ਰਹੀ ਫਿल्म। डायरेक्टर हो गए ने। अच्छा जी, आप डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म जी मैं डायरेक्शन दे रहा हूं जनाब। इमरान का भी अल्लाह ही हाफिज और इस फिल्म का भी। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਗਾ ਲਾਚਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਅੱਖਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਫਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਨਸਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ? ਨਹੀਂ, ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਆਂਦੀ ਬੱਚੀ ਕਪਤਾਨ। ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵਿਲਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਵਿਲਨ? ਜੀ ਵਿਲਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? Yes, of course. This is dialogue to me and the shot to keep it up. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵਿਲਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਫੈਦੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। Shut up, ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਫਿਲਮ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। Yes, director. सांगला, सरगोदा, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, इधर चली फिल्म। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਕਿ ਹਾਕਰ ਹੋ? Directors, please 5 minutes only. I'm the go. ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਗਿਆ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਡਾ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜੀ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜੀ। ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 9 ਬਾਲ ਬਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੌੜੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਰਹੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿੱਲੀ ਮਗਰ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। अच्छा ये बताए, बिल्ली आपके कैमरे में कर क्या रही थी? ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਵਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਬਿੱਲੀ। Excuse me, Mr. ਬਿੱਲੀ। Oh. ਕੈਮਰਾ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਕਿੰਨੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਤੀਫ ਖੋਸੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ। ਲੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। अच्छा शहबाज शरीफ भी बैटिंग करने आया? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ। अच्छा हकीम साहब, ये माइंड ना किया करें। माइंड ना किया करें, मेरा एडी मुश्किल में शॉट बनाना, माइंड ना किया करें। लो विकेट कीपर लिया है जावेद हाशमी नु। अच्छा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ। किसकी तरफ से? नवाज शरीफ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। क्या कहता है? ਇਹ ਕੱਗੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। कप्तान ने गेंद कराई है। अच्छा। गेंद स्लिप च गई है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी ने गेंद सुटी है ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ गेंद ਹੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਓਵਰ ਇੱਕ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਚ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ 5 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਤਿਲਕਦੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਮੈਚ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਟਿਊਬ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਤੇ। ਲੋ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਲੱਗਣ। यार ये गीली वाली बात समझ नहीं आ रही। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਨਾ ਖੜਾਓ ਫਿਰ। अच्छा जी, फिल्म खत्म होगी शूटिंग? ਫਿਲਮ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। अच्छा, ਫਿਲਮ ਸੁਕਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਸੁਕਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਈਦਾ ਬਾਜੀ ਦਾ। ਹਾਂ। ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਆਈ ਆ। ਲੋ ਮੀਰਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਸ਼ਾਰਟ ਫਟਾਫਟ ਲੈ। ਵੈਂਪਿਸ਼, ਵੈਂਪ ਹੈ ਵਿਲਨ, ਵਿਲਨ। ਵੇ ਦਰਜ਼ੀਆ ਇਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਟੀਰੀਆਂ ਕਰ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾੜ ਦੇ।
Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी एक रिपोर्ट के मुताबिक सिडनी में एक मगरमच्छ घर में घुस गया। ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਫੇ ਫਾਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਟੂ ਮੱਛ ਯਾਰ इसका क्या मतलब? ਇਹ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੋਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਖੱਪ ਪਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮਗਰਮੱਛ ਆ ਮਗਰਮੱਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗਰੀਬੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਓਏ ਉਹ ਮਰੇ ਉਹ ਠਹਿਰ ਓਏ ਹਕੀਮ ਹੋ ਬੇਟੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟ ਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਤੇ ਗੋਲੇ ਲਾ ਲਏ इसका क्या मतलब है? ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਵੇਚ ਮਗਰਮੱਛ ਕੋ ਰੇੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ हकीम साहब अब उस मगरमच्छ की जान छोड़ दें। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣ ਹਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਅਟ ਲਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ यानी वो इनका सेल्समैन। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਟ ਪਵਾ ਕੇ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਮਗਰਮੱਛ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਂਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਾਜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪੂਛ ਨਾਲ ਵੇਲ ਵੀ ਫੜ एक निजी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक हुकूमत स्विस अदालत को खत लिखने पर आमादा। ਸਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਸਵਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ नहीं अन्य बन के क्या मतलब? ਐ ਅੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਇੰਜ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਹੀ ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਜਾਲੀ ਇੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ कितना ये बुरा लगता है। ਓਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਲਿਓ ਪਾਇਓ ਗੋਰਾ ਪਿੰਡਾ ਉਦਾਸ ਪਿਆਰ ਮੰਗੇ ये फजूल बात। ਜੀ ਜ਼ਕਾਤ ਮੰਗੇ ਆੜਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੰਗੇ ਆੜਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੰਗੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਮਾ ਨੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਹਾੜਾ ਪਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾੜਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੰਗੇ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਂਟਲ ਪਾਵਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ये ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बट्टे क्या होते हैं? ਇਹ ਵੱਟੇ ਜੀ ਕਮਾਏ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਆ ਹੈਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ 3000 ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ ਕੀ ਆਨਾ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ ਹਾਏ 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 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਲਏਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਤੂੰ ਮੁਲਕ ਚਲਾਏਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੰਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਦੀ ਇਹ ਆਵਾਮ ਸਿਰਫ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਕਢਵਾ ਲਈ शेख रशीद ने कहा है कि दरगाहों का माल खाने वाले वजीर आजम बनने के अहल नहीं। वैसे ये बड़ी हैरत की बात है। शेख साहब को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। वो जरूरत से ज्यादा तपे हुए हैं, पता नहीं क्या वजह है। तो हम शेख साहब से बराह रास्त ही क्यों ना पूछ लें डमी म्यूजियम जाके। ख़ुद हज़रात हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं शेख रशीद की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब अकबाल साहब, क्या हाल है आपका? ये आपने क्या कह डाला? हाय, ये तो आप ऐसे कह रहे हैं मार डाला अल्लाह मार डाला गाना और लम्हा पाता है हम पे ये किसने हरा रंग डाला नाल दिया नहीं आपने गिलानी साहब के बारे में ये क्यों कहा कि दरगाहों के पैसे से पलने वाले वजीर आजम नहीं हो सकते? देखें जी, ये एक हकीकत है और आप यहीं रहे, मैं इस हकीकत का अभी फैसला करवाता हूँ। डमी म्यूजियम में हमारे साथ मौजूद हैं पीएम गिलानी की डमी। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। आफी मैं देख रहा था कि शेख साहब सुर से काफी आउट है ये तो, यानी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ वो तो बस वहीं तक पहुंच सके। मार डाला अल्लाह मार डाला, वहां से आगे असली जगह थी ताना धूम धूम ताकड़ करना दादा ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ आपने तबसरा नहीं किया, उन्होंने आपके बारे में इतनी फजूल बात की और आप चुप करके बैठे हुए। आपके खिलाफ बयान दिया जी उन्होंने। और बयान को छोड़ो, ये जो मैंने टेक्निकल चीज पकड़ी है हाय 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 ये नहीं पिक कर पाए। क्या आए हाय 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 कर रहे हैं? खुदा से डरे गलानी साहब। ओ मैं इनके सुर की गलती ने कहा। आपको अलफ बे भी पता है मौसीकी की? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਣੇ
बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब, आप इनके साथ बात कर रहे हैं और फोटो जा भाई अच्छा शेख साहब बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। शाह साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ਉਹ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤਾ। एक रिपोर्ट के मुताबिक परवेज मुशर्रफ का दुबई से बजरिया बहरी जहाज कराची आने का इम्कान, लाहौर पेशावर के टिकट भी खरीद लिए। ਤਬਲਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਨੱਚਦਾ ਨੱਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਿਰੀ ਖੁਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ क्यों नहीं आ रहे मुशर्रफ साहब? यहाँ पकड़े जाने का डर है या इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, किसी भी एयरपोर्ट पे पेशावर तक पकड़े जा सकते। ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਜਜ਼ੀਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਟਾਰਜ਼ਨ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਛੱਡਣ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। अच्छा, इसका अजीब कॉन्सेप्ट है, ये समझता है हर जजीरे हर जंगल में एक टार्जन जरूर। ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਲ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਟਾਰਜ਼ਨ ਬਣਨਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ, ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਦਿਓ ਟਾਰਜ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਜ਼ਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਤੇ। ਇਹ ਟਾਰਜ਼ਨ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ਾ ਲਾਣ ਦੇ। ਮੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਰਜ਼ਨ ਵਾਜ਼ਾ ਲਾਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟਾਰਜ਼ਨ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਬ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੀਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਟੰਗਿਆ, ਚੀਲਾਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਘਰ ਕੇ ਟਾਰਜ਼ਨ ਵਿਚਾਰਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੀਲੇ ਲੈ ਕੇ ਟਾਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੇ। ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ, ਟਾਰਜ਼ਨ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਟਕਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਟਕਾ, ਪਰਾਠੇ ਨਾਲ ਗੁਟਕਾ ਖਾਣ ਦੇ। ਦੁਆਣੇ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਪਾ ਲਿਆ। किस पे? ਤਰਬੂਜ पे। ਟਾਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੇ, ਟਿੱਕੀ ਵੀ ਸੁੱਟ। ਟਾਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੱਖ ਲਿਆ। 15 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਨੱਚੀ ਜਾਣਾ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।